डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव हमारे ब्रांच के प्रेसिडेंट। बेसिकली सबसे बड़ा रोल तो प्रेसिडेंट का है, प्रेसिडेंट की बनाई हुई टीम है जिसमें हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर अंशु अग्रवाल हमारे ब्रांच के ऑनरेरी सेक्रेटरी और डॉक्टर ऋतु राजीव जो महिला विंग की इंचार्ज है, बहुत कुछ जिम्मेदारियां निभा रही हैं। डॉक्टर ऋतु राजीव, आप सभी का पुनः अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 29 और 30 नवंबर को हम लोग आईएमए यूपी कॉन कर रहे हैं। आईएमए यूपी कॉन बोले तो एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ आईएमए यूपी स्टेट, और इसकी मेजबानी करने की जिम्मेवारी आईएमए बरेली को मिली है, जो 15 वर्षों के बाद मिली है। 29 को हमारी जो एक्टिविटी है, सुबह हमारा 9 बजे स्टेट वर्किंग कमेटी की बैठक होगी जो दोपहर 1 बजे तक चलेगी। स्टेट वर्किंग कमेटी में हमारे जो स्टेट के एजेंडे होते हैं, जो हमारे डॉक्टर से रिलेटेड, अस्पताल से रिलेटेड, शासन से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, उस पर हमारी चर्चा चलती है। स्टेट वर्किंग कमेटी की बैठक कहलाती है। इसके पैरेलल सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक साइंटिफिक सेशंस होंगे, और साइंटिफिक सेशन में 29 तारीख का जो हमारा टॉपिक है वो कार्डियोलॉजी कॉन्क्लेव है। कार्डियोलॉजी कॉन्क्लेव है। उस कार्डियोलॉजी कॉन्क्लेव में पूरी मेदांता मेडिसिटी की पूरी टीम गुरुग्राम से हमारी यहाँ आ रही है, और उसमें डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, डॉक्टर अमित चंद्रा, डॉक्टर अमित मिस्त्री, डॉक्टर विनय गोयल, बहुत बड़ी शख्सियत है न्यूरोलॉजी में, और इसके अलावा 1-2 स्पीकर और डॉक्टर कार्तिकेय भार्गव। पूरी मेडिसिटी मेदांता की टीम आ रही है, और ये 29 तारीख का टॉपिक है कार्डियोलॉजी कॉन्क्लेव। 30 तारीख को हमारी साइंटिफिक एक्टिविटी में पल्मोकॉन होगी, 30 तारीख को। और पल्मोकॉन में हमारे जो फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हैं, उसके बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स, हल्द्वानी, दिल्ली, उसमें बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर दीपक तलवार, वो मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा से आ रहे हैं। इसके अलावा और बड़े बड़े स्पीकर्स हैं जो अपना व्याख्यान देंगे 30 तारीख को पल्मोकॉन। जो बहुत खुशी का विषय है, 29 तारीख को हमारा जो दूसरा इवेंट है जो आईएमए फार्म हाउस पे होगा, धोरा रोड पे, उसमें 2 सेगमेंट है। उसके पहला सेगमेंट है अवार्ड सेरेमनी। उस अवार्ड सेरेमनी में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी ने आने की सहमति प्रदान की है, और वो इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि रहेंगे 29 तारीख के अवार्ड फंक्शन में। शाम को 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये इवेंट चलेगा। ये प्रोग्राम वाइंड अप होने के बाद एक दूसरा प्रोग्राम होगा, इनॉग्रेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू टीम। इसमें महामहिम गवर्नर झारखंड श्री संतोष गंगवार जी ने अपने आने की सहमति प्रदान की है, वो इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि होंगे। 9 बजे तक इस प्रोग्राम को हम लोग वाइंड अप करेंगे, और 9 बजे के बाद हमारी कल्चरल नाइट के लिए हमने कलकत्ता से 2 आर्टिस्ट आ रहे हैं और एक भोपाल से आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो डीजे नाइट में हमारे इंटरटेनमेंट के लिए हम लोगों ने प्लान किया है, अपने डेलीगेट्स के लिए और अपने लोकल डेलीगेट्स के लिए। लगभग 400 और 500 की संख्या में आ रहे हैं। हमारे 150 रूम होटल्स में बुक है। डॉक्टर ने बता दिया सब आप लोगों को, और आप लोगों को सबको पता है, हमेशा से बरेली के जो मेहमान नवाजी है को अंडर ग्रेजुएट के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट के जो एमबीबीएस कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक कॉन्क्लेव रखा है, और उनके लिए हमने कई तरह की वर्कशॉप्स रखी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर रवीश की जो कॉन्फ्रेंस, स्टेट कॉन्फ्रेंस थी, इसके साथ इन्होंने डॉक्टर्स को ट्रेन करने के लिए सीएमई को बहुत महत्व दिया। इसके लिए मैं डॉक्टर रवीश का धन्यवाद करता हूं। और इस सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। मुख्य बात जो सबसे बड़ा आकर्षण है और जो पहली बार हो रहा है, 16 डॉक्टर्स हमारे बरेली आ रहे हैं। 8 डॉक्टर शनिवार को हार्ट स्पेशलिस्ट और 8 चेस्ट स्पेशलिस्ट, तो 18 डॉक्टर्स के साथ हम ये सीएमई कर रहे हैं।
जिसमें डॉक्टर्स को आज की ज्वलंत जो बीमारियां हैं उनके बारे में आज में चर्चा होगी। बात जहां तक सीमित नहीं है, जैसा भी हमारे प्रेसिडेंट और ने बताया, प्रेसिडेंट सर ने, कि हमने स्टूडेंट्स का भी उतना ही ध्यान रखा है, इसलिए उनके लिए हमने क्विज रखी है, हमने उनके पार्टिसिपेशन के लिए उनके पेपर प्रेजेंटेशंस रखे हैं और बच्चों को ट्रेन करने के लिए CPR जैसी चीजें रखी हैं। तो जो शिक्षा है, हमारे मेडिकल शिक्षा पे भी पूरा ध्यान है। पहली बार बरेली के इतिहास पे ऐसा होगा कि मेडिकल शिक्षा एवं लेक्चर्स के नाम पे सबसे बड़ा आयोजन किया जा रहा है और इसका धन्यवाद डॉक्टर रवि। IIM बरेली के लिए सौभाग्य की बात है कि इतने सालों बाद एक यूपी लेवल की कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें सभी लोगों ने काफ़ी कुछ बोल दिया है। सभी कुछ इन्वॉल्व है इसमें शिक्षा भी है, इसमें इलाज भी है, इसमें हमारी स्ट्रेटेजी भी डिसाइड होगी कि स्टेट के सारे डिग्निटरीज या डॉक्टर्स के जो लीडर्स हैं वो बैठेंगे, वो स्ट्रेटेजी भी डिसाइड करेंगे। तो मैक्सिमम अब तक जितनी सारी स्टेट की कॉन्फ्रेंस पहले हुई हैं, जब 90 वाली है तो 89 जो हुई है उससे ज़्यादा रेसिडेंट हमें इस बार मिले हैं। तो एक शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और इसमें हर एक पक्ष का ध्यान रखा गया, एकेडमिक पार्ट भी, एंटरटेनमेंट पार्ट भी, और जो हमारा ऑफिशियल वहाँ का मंच का कार्यक्रम है उसका भी। तो मुझे लगता है बहुत जोरदार कॉन्फ्रेंस होने वाली है और यादगार कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और 90th कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसमें डॉक्टर रवि सर के सुपरविजन में जो सारी टीम ने मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। पूरे 1.5 महीने से हम लोग मेहनत कर रहे हैं एंड वी आर होपिंग। साथ में हमारे एक तरह का पूरा कार्यक्रम का संचालन और तरीके का 90th कॉन्फ्रेंस है IIM यूपीकॉन ये। तो जैसे कि सबको पता चल गया, काफ़ी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो साथ में अकम्पनिंग पर्सन्स हैं, लेडी डॉक्टर्स आ रही हैं, उन लोगों को भी हम लोगों ने एंटरटेन करने का क्विज, गेम्स वो सब भी रखे हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, तो किसी भी तरीके से कोई बोर नहीं होगा इस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद। और जो डॉक्टर्स 700-800 डॉक्टर्स जो इकट्ठे हो रहे हैं, ये लोग आपस में मिलते हैं पूरे स्टेट के डॉक्टर्स, तो काफ़ी अच्छा मैसेज जाता है बरेली के लिए। इस बार IIM में जो ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, एक प्रकार से हम डॉक्टर्स के सर्वांगीण विकास को प्रदर्शित करती है। जैसा हमेशा आप मनोरंजन, हमारे खेलकूद की भावना को हमेशा लिखते चले आए हैं, लेकिन हम लोग को, आपको सबको ये पता होना चाहिए कि हम लोग अपनी पढ़ाई की दिशा में भी हमेशा आगे रहते हैं। और बरेली वालों के लिए सौभाग्य की बात है, हम लोग हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि जो नए बच्चे हैं, नए नौजवान हैं, उनको भी नई नई चीज़ें पता चलती रहें और समय पर पता चलती रहे। इसीलिए इन कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया जाता है। और ये भरपूर जो आयोजन अभी सुन रहे हैं, इसमें हर चीज़ के मतलब जो डॉक्टर्स आ रहे हैं उनकी वाइफ्स का भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है, उनके बच्चों का भी। तो एक प्रकार से ज्ञान और कला का अनूठा संगम होगा। तो आप लोगों से पूरी अपेक्षा है कि आप हमारा साथ देंगे और बरेली वासियों को आश्वासन देंगे कि हम डॉक्टर्स हमेशा आपके लिए अपडेटेड रहेंगे और आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। ये हमारे पिछले 1 साल की मेहनत है, जिसका अब सुखद परिणाम हम लोगों को दिखाई देने लगे हैं। और मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारी जो कॉन्फ्रेंस है, ये यूपी लेवल की कॉन्फ्रेंस एक सफल आयोजन साबित हो और इतने 800,000 की गैदरिंग के जो हमारे डेलीगेट्स आ रहे हैं, ये सब यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। दिल की बीमारियाँ, जितनी जटिल बीमारियाँ होती हैं उससे संबंधित ज्ञान मिलेगा। गुर्दे की बीमारियों जितनी हैं उनसे संबंधित ज्ञान मिल रहा है। अच्छे अच्छे स्पीकर्स आ रहे हैं और उसके अलावा आपसी तालमेल सभी चिकित्सकों में, सभी PG UG जितने हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एक अच्छा खुशनुमा माहौल और डॉक्टर्स की एक बहुत अच्छी इस साल की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, मेरे मीडिया बंधु जितने हमारे बैठे हैं, आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि इसे हमें स्पेशल स्पेस चाहिए अखबारों में आपके। और हमारा ये